हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर अजय तिवारी अचीवर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे अपने अरिथमेटिक के चैप्टर की शुरुआत करेंगे और हमारा पहला चैप्टर रहेगा परसेंटेज, ठीक है। और उसके आगे फिर हम लोग इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक परसेंटेज। चलिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट ये है आपसे कि परसेंटेज होता क्या है बच्चों। परसेंटेज होता क्या है बच्चों, देखो फटाफट, ठीक है। तो हम परसेंटेज की बात कर रहे थे। तो बच्चों जो परसेंटेज है हिंदी में प्रतिशतता कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रतिशतता, परसेंटेज। परसेंटेज का जो मीनिंग होता है किसी भी नंबर को किसके रिस्पेक्ट में देखना, 100 के रिस्पेक्ट में देखना। किसी भी संख्या को किसके रिस्पेक्ट में देखना, 100 के रिस्पेक्ट में देखना। अगर आप किसी संख्या को 100 के रिस्पेक्ट में देख पाते हैं, उसका कितना वैल्यू है, तो वो किसकी वैल्यू को शो करेगा, उसकी परसेंटेज वैल्यू को शो कर देगा, ठीक है। कैसे? जैसे मैंने बोला, अगर आपका क्लास टेस्ट हुआ और आपके 10 में से 8 नंबर आए, तो मैंने बोला यही 10 में से 8 अगर 100 के रिस्पेक्ट में देखे जाएं तो 100 में से कितने हो जाएंगे? 80 हो जाएंगे, क्योंकि 10 का 10 गुना 100 हो गया, 8 का 10 गुना 80 हो गया। तो यही किसको शो कर देगा? परसेंटेज को शो कर देगा। इसी क्रम को मैंने आगे बोला कि अगर आपका कोई क्लास टेस्ट हुआ, 200 में से आपके 50 नंबर आए, तो मैंने बोला बताओ 100 में से कितने आएंगे? तो आप बोलेंगे 200 में से कितने आए आपके? 50। तो 100 में से कितने आएंगे बच्चों? 25 नंबर आएंगे, ठीक है। इसी को अपन क्या कहेंगे? इसका परसेंटेज वैल्यू कहेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, परसेंटेज। जैसा मैंने इस जगह ऑलरेडी लिख रखा है, प्रतिशतता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये साइन होता है परसेंटेज का बच्चों, ये साइन होता है परसेंटेज का। और इस साइन का मतलब है अगर इसको रिमूव किया जाएगा, हटाया जाएगा, तो क्या कर दिया जाएगा? 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा। किससे डिवाइड कर दिया जाएगा बच्चों? 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा। और आगे जैसे मैंने बोला है 100%, 100% का मतलब क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया? 1। 100 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया बच्चों? 1। इसका मतलब किसी नंबर का 100% निकालना है तो आपको कितना गुना करना होगा? उसका 1 टाइम्स करना होगा, 1 गुना करना होगा। आप उसका 1 टाइम्स कर दीजिए, आपको उसका कितना वैल्यू मिल जाएगा बच्चों? 100% वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसका मतलब 100% का मतलब 1 गुना हो गया। फिर मैंने बोला अगर किसी संख्या का आपको 200% निकालना है तो क्या होगा? 200% का मतलब हो जाएगा बच्चों उसका कितना गुना कर दो? 2 गुना कर दो। कितना गुना कर दो बच्चों? उसका 2 गुना कर दो। अगर मैंने बोला ऐसे ही 300% निकालना है, इसका मतलब 3 गुना कर दो। 300% का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा? 3 गुना कर दो, ठीक है। अगर इसी क्रम में मैंने बोला अगर आपको पूछा जाए 800% निकाल दो, तो उसका कितना गुना कर देना? 8 गुना कर देना। कितना गुना कर देंगे बच्चों? 8 टाइम्स कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मैंने बोला चलिए बताइए, एग्जाम्पल देखिए, 15 का 400% क्या होगा? तो 15 का 400% का मतलब 15 का 4 गुना। 15 का 400% का मतलब बच्चों 15 का 4 गुना। 4 गुना करेंगे तो बताओ सीधे सीधे 15 इंटू 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 60। तो ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको आप नहीं जानते हो, लेकिन इसको मैंने गुना के रूप में, टाइम्स के रूप में आपके सामने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी के अंदर। हाँ बच्चों, अब हम है ना थोड़े से पैटर्न एंड सीक्वेंस इसमें क्या करेंगे? याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो पैटर्न है हमारे पास, थोड़ा सा इसको आगे लेके आ जाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है आपके सामने। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक पैटर्न को, सीक्वेंस को क्या कर लेते हैं? समझ लेते हैं। ये पैटर्न सीक्वेंस क्या कह रहा है आपसे? इस पैटर्न के अनुसार 1 की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? 100% के बराबर है। ये ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं इसका हाफ कर दूं, अगर मैं इसका आधा कर दूं, आधा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 1/2। किसके बराबर हो जाएगा? 50% के बराबर हो जाएगा। आधा करने का मतलब 2 से भाग लगाना। आधा करने का मतलब बच्चों 2 से भाग लगा देना, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला 1/2 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1/4 आ जाएगा। 1/2 का आधा करेंगे 1/4 आ जाएगा। 50% का आधा 25% हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं। 1/4 का आधा कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा, ठीक है। 25% का हाफ क्या हो जाएगा? 12.5% हो जाएगा। 25% का हाफ क्या हो जाएगा? 12.5% हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर मैंने आगे और हाफ कर दिया, 1/8 का आधा कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। और आपके पास 12.5% का हाफ कितना हो जाएगा? 6.25% हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि एक सीक्वेंस एंड पैटर्न को हम फटाफट क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। वो सीक्वेंस या पैटर्न क्या है? 1 का हाफ 1/2, 1/2 का हाफ 1/4, 1/4 का हाफ 1/8 और 1/8 का हाफ 1/16, ठीक है। लेकिन इस परसेंटेज वैल्यूज को अपन याद रखना है। हमें ये दोनों तरीके से याद होनी चाहिए। अगर मैंने बोला 25% तो दिमाग में आना चाहिए 1/4, और अगर मैंने 1/4 बोला तो इसका मतलब क्या आना चाहिए? 25%, ठीक है।
इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये क्रम आपको दो तरीके से मिलता है, एक मिलता है डेसिमल फॉर्मेट में और एक मिलता है मिक्स फ्रैक्शन फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ मैंने आपके सामने डेसिमल फॉर्मेट लिखा है, ये लेटेस्ट फॉर्मेट है जो आपके एग्जाम्स के अंदर ज्यादातर पूछा जाता है। प्रीवियस जो फॉर्मेट था उसमें मिक्स फ्रैक्शन ज्यादा पूछे जाते थे। कैसे? अगर कोई बोलता है कि सर ये 12.5% है, उसको पहले क्या लिखा जाता होगा, तो मैं बोलूंगा पहले इसको लिखा जाता होगा 12 1/2। ऐसा नहीं कि आज नहीं लिखा जाता, बिल्कुल लिखा जाता है, लेकिन ये आजकल ट्रेंडिंग में थोड़ा सा कम है, ठीक है। अगर बात करें 6.25% तो इसको मैं बोलूंगा 6 1/4%। तो ऐसा बोलना भी गलत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है इसी फॉर्मेट के ऊपर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं फटाफट, ठीक है। क्या बोला गया है? 36 का 25% और 48 का 6.25% बराबर √36 प्लस क्वेश्चन मार्क। बच्चों ये क्वेश्चन अगर देखें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन इतने लो लेवल का नहीं आएगा, लेकिन आपके कंसेप्ट को क्या करना है, इस जगह तैयार करना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस जगह डाला है, ठीक है। फटाफट देखें, या इस जगह जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऑफ का मतलब हिंदी में क्या होता है बच्चों? ऑफ का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुणा करना। हिंदी में कैसे लिखा जाएगा? 36 का 25% और उधर लिखा जाएगा 48 का 6.25%, ठीक है। तो ये कोई ऐसे मेजर इशू नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत कॉमन सी बातें आप जानते होंगे आप लोग। ये अप्रोच देखो, या तो मैं क्या करूं 36 इंटू क्या करूं 25 अपॉन क्या कर दूं 100, 36 इंटू 25 अपॉन क्या कर दूं 100, काम मेरा चल जाएगा। लेकिन जब मेरे पास है ना ऐसी परसेंटेज वैल्यूज आएंगी आगे चल के जिनको कैलकुलेट करना थोड़ा सा क्या है मुश्किल है, डिवाइडेड बाय 100 करके सॉल्व करना थोड़ा सा क्या है मुश्किल, तो उस केस में मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर मैं किससे काम चला सकता हूं इस जगह कि भाई ये काम ट्रेडिशनल मेथड है। ये कौन सा है? ट्रेडिशनल, जो हम पहले से करते हैं, परंपरागत, ठीक है। लेकिन अब कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें मुझे क्या करनी है, ऐड करनी है। तो वो नई बात क्या है कि मैं सीधे 25% की जगह क्या लिखूं 1/4 लिखूं, ठीक है। तो सीधे 25% की जगह क्या लिखूं 1/4, गलत नहीं आएगा आंसर, दोनों स्थिति में सेम आएगा। तो आप क्या करेंगे 36 इंटू क्या करेंगे 1/4 कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ गए हम लोग, ठीक है। मैंने बोला 48 का कितना 6.25%, या तो मैं एक काम करूंगा 48 इंटू 6.25 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन ये अप्रोच है ना ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन ये अप्रोच टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। उसमें आपको कहीं ना कहीं समय लग सकता है। अगर 6.25% आपके दिमाग में है कि अभी जस्ट बताया सर ने क्या होता है 1/16 होता है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/16 से। अच्छा, आगे मैंने √36 लिखा है, ठीक है। आगे चल के जब ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का बनेगा, एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ पर आपके सामने जो स्क्वायर रूट वैल्यू पूछी जाएगी वो एक अच्छी वैल्यू होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं 4 डिजिट वाली कोई वैल्यू होगी, ठीक है। हो सकता है उससे ज्यादा वाली वैल्यू हो, ठीक है, जहाँ पे आपको स्क्वायर रूट का भी क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी मैंने जस्ट आपके कैलकुलेशन को स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस जगह लिख दिया है, ठीक है। तो 36 का क्या हो जाएगा 6 प्लस क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क x, ठीक है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 से कितने टाइम्स हो जाएगा बच्चों 9 टाइम्स हो जाएगा। 16 से कितनी बार कटेगा 3 बार, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे 9 और 3 12 6 कम कर देंगे। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चों 6, तो मेरा आंसर क्या आ गया बच्चों 6 आ गया, ठीक है। ये पहला फॉर्मेट आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैंने एक हाफ वाला एक पैटर्न सीक्वेंस आपके सामने लिखा है, ठीक है। उसको आपने देखा होगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और आगे वाले फॉर्मेट की तरफ हम लोग जाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मेट से पहले एक क्वेश्चन और है आपके सामने, इसको फटाफट देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करेगा, ठीक है। ओके बच्चों, क्वेश्चन देख लिया आप सब लोगों ने? ओके, नाउ 12.5% ऑफ 96 का कितना 12.5%, तो अप्रोच सबके सामने क्लियर होना चाहिए। क्या करेंगे हम लोग 96 का क्या करेंगे 12.5 सीधे 1/8, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं 12.5% का मतलब क्या होता है बच्चों 1/8 होता है, ठीक है। आप चाहे तो 12.5 डिवाइडेड बाय 100 भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे 25% ऑफ 144, आप क्या लिखेंगे 144 इंटू 25 1/4, कैलकुलेट करेंगे आगे, बराबर इधर से कितना आ जाएगा बताओ बच्चों 1600। अच्छा 1600 भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको आप लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए, आसान सी वैल्यू है। बस आपको थोड़ा सा क्या रखना है ध्यान कि देखो जब वैल्यू बड़ी आती है तो उसमें दो चीजें रहती हैं, एक तो खुद वो नंबर जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, या वो परफेक्ट स्क्वायर के मल्टीपल्स में, ठीक है। तो यहां से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं 40 का स्क्वायर रूट के 40 का स्क्वायर बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं 16 का 4 आ जाएगा, 100 का कहां आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा 40 माइनस का कर दिया मैंने x, और उसके आगे बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है। आप 8 से कट करेंगे 12 टाइम्स कट कर देंगे इसको। आगे 144 अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो भी सही है, आप इसको हाफ और हाफ करते हैं। देखो किसी संख्या को 4 से डिवाइड करने का मतलब होता है 2 बार आधा कर दे। पहली बार आधा करेंगे 144 का 72 आएगा, दूसरी बार आधा कर देंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो या आप पूरा डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 36। आगे दे रखा है 40 माइनस x,
अब आपको वैल्यू चाहिए एक्स की, तो या तो इन दोनों को जोड़कर ही उधर भेज देना या इसको इधर भेज देना, जिससे आपकी वैल्यू आएगी -x के बराबर। तो सम करेंगे दोनों का, कितना आएगा 48। 48 में से कौन लेस हो जाएगा, 40 लेस हो जाएगा, किसके बराबर आएगा -x, और x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों इस जगह से 48 में से 40 कम करने पे 8 आएगा, और 8 मेरा आया है -x, तो x बराबर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा बच्चों। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन था मैंने सॉल्व करवाया अभी तक, जो मैंने आपको 2 पैटर्न बताया था कि हाफ हाफ करें, 1 का हाफ करें 1/2, फिर हाफ करें 1/4, फिर हाफ करें 1/8, फिर हाफ करें 1/16, ठीक है। एक पैटर्न था जो आपने देखा था, उसी के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। क्या है नेक्स्ट पैटर्न, ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट पैटर्न है 1/3 फैमिली बोलते हैं इसको अपन। क्या बोलते हैं बच्चों, 1/3 फैमिली बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या है 1/3 फैमिली के अंदर, मैंने बोला 1 का वैल्यू किसके बराबर होता है बच्चों, 100% के बराबर होता है, उसका 1/3 कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए। 1/3 कर दिया जाएगा तो 100 में आप किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। जब 100 में 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं भाई, 1 की वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चों, 100% के बराबर होती है। अगर आप इसको किससे डिवाइड करते हैं, 3 से, तो 3 से डिवाइड दोनों तरफ होगा, एक तरफ हो जाएगा फ्रैक्शन, दूसरी तरफ हो जाएगा इस जगह से वैल्यू आएगी, परसेंटेज की वैल्यू आएगी। ध्यान देना बच्चों, अगर मैंने 100% को 3 से डिवाइड किया तो 2 तरीके से मेरे पास है ना वैल्यूज आती हैं। एक आता है पूरा पूरा डेसिमल फॉर्मेट में, एक आता है अपने पास मिक्स फ्रैक्शन फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ मैंने डेसिमल फॉर्मेट लिखा है, एज पर लेटेस्ट पैटर्न हमारे पास है ना डेसिमल्स थोड़े से ज्यादा आते हैं, इसलिए मैं डेसिमल को क्या कर रहा हूँ आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। अदरवाइज आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं 33.33%, या आप इसको लिख सकते हैं 33 1/3%, ठीक है। चलिए ये वैल्यू आपकी बच्चों आगे तक जाती है, ठीक है, ये टर्मिनेट नहीं होती है, ठीक है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, आप जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे आप लोग, तो कुछ संख्याएं आपकी रेशनल नंबर होती हैं, कुछ आपकी कैसी होती हैं, इरेशनल नंबर होती हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, हल्का सा आइडिया दे रहा हूं, जो संख्याएं अगर पहली बात तो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखते हैं और भाग लगाने पर अगर भाग पूरा पूरा चला जाता है, या कोई पर्टिकुलर डिजिट क्या होती है बार बार रिपीट होती है, नॉन टर्मिनेट वाले केस के अंदर बात कर रहा हूं, तो ऐसी संख्या को हम कौन सी संख्या कहते हैं बताओ, रेशनल नंबर कहते हैं। ये हमारी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। मान लीजिए बार बार आपके पास नई संख्या आती, ठीक है, और टर्मिनेट नहीं होता, तो इसको इरेशनल कहते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो यहाँ से 1/3 की बात करते हैं, 33.33% या 33 1/3। चलिए हाफ कर देते हैं, 1/3 का आधा करेंगे, 1/6 आ जाएगा बच्चों। 1/6, अब देखो 33.33 का आधा करना है, 33.33% का आधा करना है। अच्छा 33.33 का आधा कैसे करेंगे बताओ, 33 का हाफ कितना होता है बच्चों, 16.5 होता है, और एडिशनल आपके पास 0.33 है, उसका हाफ करेंगे कितना आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा आएगा, 0.16 के आसपास आएगा। मैं इसको 16.66 भी कह सकता हूँ, 16.67 भी कह सकता हूँ, एक्चुअली 6666 आगे तक आता है। एज पर मैंने पहले ही बता दिया, ये जो संख्या आती है 1/6, ये भी आपकी रेशनल नंबर होती है, जो कि टर्मिनेट तो नहीं हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर नंबर क्या हो रहा है, पर्टिकुलर डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी रेशनल है, लेकिन ये 0.666 को टर्मिनेट करने के लिए 0.67 भी लगाया जा सकता है, साथ के साथ इसको 16/2/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका हाफ कर देंगे, 1/12 आएगा, जो कि किसके बराबर है, 8.33% के बराबर है। 8.33% का मतलब होता है बच्चों 8 1/3, ओके। अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 3, इसको देखते हैं फटाफट क्या है क्वेश्चन। 33.33%, फटाफट देखें, 33.33% ऑफ 66। अब मेरे पास 2 चॉइस है, या तो मैं एक काम करूं बच्चों कि पूरा पूरा मल्टीप्लाई करूं 66 इंटू 33.33 एंड डिवाइडेड बाय क्या कर दूं 100, लेकिन ये हमारा वो मेथड होगा जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या होगी और बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको फटाफट फिनिश करना है, क्या करेंगे बच्चों 66 इंटू 1/3, नेक्स्ट 96 इंटू 1/6 बराबर 2500 कितना आ जाएगा बताओ, 50 प्लस जो पता नहीं है उसको बना एक्स मान लिया, ठीक है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आएगा बच्चों 22, ये कितना हो जाएगा बच्चों 16, 22 और 16 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 38 आएगा, और सेम कंडीशन बनेगी 38 माइनस 50 लेफ्ट साइड में आएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू साइड शिफ्टिंग रूल, ठीक है, पक्षांतरण बोलते हैं उसको हिंदी में बच्चों, ठीक है। क्या आ जाएगा बताओ इस जगह से, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -12, ये मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए ये हमारा कौन सा हो गया, सेकंड फॉर्मेट हो गया, जिसके अंदर हम हाफ 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 कर रहे थे। किसका हाफ हाफ कर रहे थे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे इस जगह कि मुझे क्या करना है, एक दूसरा पैटर्न, एक दूसरा सीक्वेंस याद रखना है, जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, नए परसेंटेज फ्रैक्शंस को क्या करने हैं, तैयार कर रहे हैं। तो 1/3 का हाफ 1/6, 1/6 का हाफ 1/12, लेकिन 33.33%, फिर हाफ कर देंगे कितना आ जाएगा उसका
हमारे पास 16.66 या 16.67 भी बोल सकते हैं, और फिर से हाफ कर दे तो 8.33%, जो कि किसके बराबर है, 1/12 के बराबर है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ठीक है, रीड करें इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। बोला गया है 48 का 6.25% माइनस 8.33 का 48%, 8.33 का 48% बराबर माइनस √289 जो कि 17 का स्क्वायर होता है, प्लस क्वेश्चन मार्क जो मुझे नहीं पता है। ठीक है, चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले बेसिक बातें दिमाग में रखें। देखो 6.25% को हम लोग जानते हैं, कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगी। 6.25% किसके बराबर होता है बच्चों, पहले हाफ के अंदर बताया था 1/16 होता है। ठीक है, जो कि आधा होता है 12.5 का, 12.5 होता है 1/8 का। ठीक है, एक पैटर्न आप सीक्वेंस अपने दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट माइनस, अब आप क्या करने वाले हैं, 8.33 का 48% निकालने वाले हैं। 8.33 का 48% निकालने वाले हैं। ठीक है, अब बारी आती है 48% की। क्या सर आपने 48% बताया है, तो मैं बोलूंगा अभी तक तो नहीं बताया। ठीक है, क्या इसको आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो 48% का मतलब अब आगे आपका सेंस बनता है, बहुत कुछ बनता है। आप बोलेंगे सर 8.33 का 48% निकालना है, तो आप 50% निकाल लो, फिर उसका क्या कर दो, 2% लेस कर दो। लेकिन उससे पहले आप सोच सकते हैं कि देखो एक बेसिक कंसेप्ट होता है परसेंटेज का, क्या कि अगर मैंने इसको देखा कि भाई परसेंटेज किसके साथ दे रखा है, 48 के साथ, एक पल को मेरे दिमाग में आया, हमने 8.33 को परसेंटेज में पढ़ा था, जो कि किसके बराबर होता है, 1/12 के बराबर होता है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है बच्चों इस जगह कि देखो ये जो 8.33 लिखा है, क्यों ना ये आपस में शिफ्ट हो सकता है क्या। अगर ये शिफ्ट हो सकता है, अगर ये शिफ्ट हो सकता है, तो कोई परसेंटेज का या कोई इक्वेशन का बेसिक नॉर्म होता है क्या कोई, हाँ बिल्कुल होता है बच्चों। कैसे, देखो अगर मैं आपके सामने बोलता हूं, अगर ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे 8.33% ऑफ किसका, 48 का, तो भी मेरा काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि मैथमेटिकली अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपसे पूछा मैंने 10% ऑफ 20, आप 20 का कितना परसेंट निकालिए, 10% निकालिए। फिर मैंने बोला 20% ऑफ 10, 10 का कितना परसेंट निकालिए, 20% निकालिए। ये दोनों ही वैल्यूज अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो दोनों सेम आएंगी। कैसे आएंगे, देखो मैथमेटिकली क्या होता है, अगर 20 का 10% निकालें तो 20 × 10 बटा क्या करेंगे, 100। आपको समझने वाली बात क्या है, इन दोनों का क्या होता है, गुणा होता है, और नीचे किससे डिवाइड होता है, 100 से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 20 इंटू क्या करेंगे, इस जगह देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस जगह 10 इंटू क्या होता है, 20/100। अब मैथमेटिकली 20 इंटू 10 करो या 10 इंटू 20 करो, वैल्यूज दोनों क्या आने वाली हैं, सेम आने वाली हैं। इसका मतलब अगर मैं 20 का 10% निकालता हूं या 10 का 20% निकालता हूं, देखो आगे कैलकुलेट कर लो आप आराम से। ठीक है, मैंने आपको सामने इसको लिख करके इसलिए बताया बच्चों, जिससे आपको दिखाई देता रहे कि एक्चुअली ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल है। अदरवाइज 20 का 10% निकालने के लिए सीधे सीधे 2 निकालना था। ठीक है, इधर से 10 का 20% निकालने का मतलब 1 का दुगना करना था, वो आगे चीजें मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये सब बातें मैंने इसलिए बताई कि मैथमेटिकली होता क्या है, एक एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है, और एक आपका होता है, मैं बात करूंगा इसको क्रम विनिमय कहते हैं इसको बेसिकली, जिसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन जो होता है, ठीक है, नॉर्मल नंबर्स का, आप उसमें पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करें या दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दोनों वैल्यूज क्या आती हैं बच्चों, सेम आती हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं इस जगह बात करने वाला था, एक छोटा सा फैक्ट जो आपको अपने दिमाग में रखना है, अपने आगे परसेंटेज के लिए रखना है, किस तरीके से, जो आपको कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, आगे इस्तेमाल में आ सकता है। x% ऑफ y निकालें या y% ऑफ x निकालें, ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के मैथमेटिकली क्या आती हैं, इक्वल आती हैं। ठीक है, हालांकि देखो बच्चों हायर मैथमेटिक्स के अंदर जब हम लोग बात करें, दूसरे बैचेस को पढ़ाते हैं, एनडीए को पढ़ाते हैं, ठीक है, उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होता है, ऐसे भी यूनिट्स होते हैं, ऐसे भी हमारे पास है ना वैल्यूज होती हैं, जिनको हम लोग है ना इस तरीके से x% ऑफ y, y% ऑफ x वाले केस में नहीं लेके आते। वेक्टर्स हो गए, वेक्टर्स के अंदर नहीं करते हम लोग। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर नहीं करते, डॉट प्रोडक्ट के अंदर करते हैं। चलो ये आपके सिलेबस से अपार्ट है, इससे आपको कोई
विशेष लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए बारी है इस जगह 48 का 8.33%, तो 48 का 8.33% निकालेंगे तो बताओ क्या करेंगे, 48 इंटू क्या कर देंगे 1/12, और बाकी का पोर्शन हम फटाफट क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। माइनस क्या आ जाएगा 17 प्लस क्या आ जाएगा बच्चों x, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं फटाफट। 16 से कितनी बार कटेगा 3 बार, 12 से कितनी बार कटेगा बच्चों 4 बार, ठीक है। यहाँ तक की जानकारी मिल गई होगी। 3 में से 4 कम करेंगे क्या आएगा बच्चों, माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 17 जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और फाइनली मेरे पास आंसर आएगा क्या 16। x बराबर कितना आ गया 16, दैट विल बी माई आंसर। ओके बच्चों, ये मेरा क्या हो गया, सेकंड पड़ाव के ऊपर मैंने सेकंड क्वेश्चन आपको करवाया था, वो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ। चलिए बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मेट क्या दे रखा है, जैसा कि मैंने आपके सामने ऑलरेडी इस जगह लिख रखा है, ठीक है। एक्चुअली मैं चाहता था कि ये आपके सामने लिखूं, लेकिन फ़ायदा ये था कि इस तरीके से लिख लेने पर आपका समय बच जाएगा, मेरा समय भी बच जाएगा, और मैं 1 घंटे की क्लास के अंदर आपको मैक्स टू मैक्स चीज़ें क्या कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इसके पीछे पहले जो समय लगा है वो पहले ऑलरेडी लग चुका है, ठीक है। इसलिए फटाफट देख लेते हैं इसको। 1/7 किसके बराबर है बच्चों, 14.28। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये कैसे कैलकुलेट किया, तो मेरा मानना ये है कि देखो 1/7 निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, आप 100% के अंदर 7 से डिवाइड करते हैं, 1/7 आ जाएगा। 100% का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 7, 100 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ जाएगा, 14.28% आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। एज पर जैसे कि मैंने इस जगह क्या बना रखा है, एक पैटर्न बना रखा है कि आप कैसे याद रख सकते हैं। देखो मैंने बोला इस जगह 7 का डबल करें, दुगना करें, डबल करें, इंटू 2 करें। 7 का इंटू 2 करेंगे 14 आएगा, 14 का इंटू 2 करेंगे कितना आएगा 14.28। तो याद रखने का तरीका क्या है, 1/7 को कैसे याद रख सकते हैं, 1/7 डबल करेंगे, 7 का दुगना 14, 14 का दुगना कितना आ जाएगा 28, तो 14.28% अपन क्या कह सकते हैं इस जगह से 1/7 के बराबर होता है। तो एज पर न्यू पैटर्न आपको डेसिमल फॉर्मेट याद रहेगा तो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, अदरवाइज आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, 14/7 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बोला हाफ कर दीजिए। अगर आप हाफ करने जाते हैं, चलिए हाफ कर देते हैं, तो 1/7 का आधा कितना आ जाएगा, 1/14 आ जाएगा। 1/7 का आधा कितना आ जाएगा, 1/14 आ जाएगा, और सेम कहानी जो 14.28 था उसका आधा कर देंगे कितना आ जाएगा, 7.14% आ जाएगा, 7.14% आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये नेक्स्ट आपके पास आपको दिमाग में रखना है। सेम एक और आपके पास पैटर्न होता है, ये मेरा फर्स्ट पैटर्न हो जाता है, 1/7 फैमिली हो जाती है, एक 1/9 वाली फैमिली होती है, ठीक है। इसको आप इजीली देख सकते हैं कैसे, सेम मैंने इसको समझा रखा है बच्चों। यहां पर 1/9 को कैसे समझना है, आप 100% में 1/9, 1 का वैल्यू किसके बराबर होता है 100% के बराबर, आप 100% में 9 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है कौन कौन सी, 11.11, एक वैल्यू आती है 11.11 आती है, और इसी को अपन मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 11 1/9, 11 1/9। बच्चों आपको कंफ्यूज करने के लिए पहले जब हमारे पास है ना मिक्स फ्रैक्शन ज्यादा आया करता था, ठीक है, ऐसा नहीं कि आजकल नहीं आता, लेकिन आजकल कम आता है, लेकिन कई सारे ऑप्शंस में इस 11.11% को वो कुछ ऐसे लिखता है 11 से ही 1/11, और बच्चे क्या हो जाते हैं इस पर क्लिक कर देते हैं, जबकि टेक्निकली क्या है, रॉन्ग है, ये गलत है, ठीक है। इसका सही मिक्स फ्रैक्शन फॉर्मेट क्या होगा 11 1/9 होगा, ठीक है। तो आपको इस चीज को भी अपने दिमाग में रखना है। एक बार वापस से बता रहा हूँ, 1/9 कैसे निकाला, 100% में किसे डिवाइड कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया, 100% में 9 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 11.11% आ गया। और साथ के साथ सेम काम जो मैंने 9 से डिवाइड किया है वही अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है 1/11, और उसका जो परसेंटेज वैल्यू आता है बच्चों वो होता है 9.09, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। 1/11 किसके बराबर है 9.09, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या 9.09%, दोनों ही वैल्यू आपके सामने क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बारी है एक क्वेश्चन करने की आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से 28 का कितना निकालना है 14.28%, और 66 का कितना निकालना है 9.09%, और माइनस करना है 36 का 11.11%, बराबर है √324 माइनस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आई थिंक दिख रहा होगा सबको, ठीक है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट सॉल्व करना। तो अगर मैं बेसिक अप्रोच के थ्रू जाता हूं बच्चों, तो बेसिक अप्रोच के थ्रू कहीं ना कहीं ये 14.28% को टैकल करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप फटाफट क्या करेंगे, इसको 28 इंटू क्या करेंगे 1/7 करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट 9.09। 9.09 आपको पता होना चाहिए, 11 से डिवाइड करते हैं तो 9 आता है, और 9 से डिवाइड करते हैं तो 11 आता है। ये पैटर्न अपने दिमाग में रखना। कैसे, अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 11.11
और 11 भी नहीं बोलते एक्चुअली, उसको 1 1 बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ भी सेम कंडीशन है, ये जो 1 1 1 1 है आगे तक आता रहता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेट नहीं होता है, ठीक है, टर्मिनेट नहीं होता है, दैट्स वाई। ये कौन सा नंबर हो जाएगा हमारा, आगे चल के बोलूंगा, लेकिन सेम नंबर रिपीट होता है, दैट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। लेकिन रेशनल नंबर में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है बट नॉट रिपीटिंग होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। वो आगे चल के आप देख पाएंगे नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक है। 9.09, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, 1/11 लिखेंगे, इनटू क्या कर देंगे 66। आगे 11.11 क्या लिखेंगे इसके प्लेस पे बच्चों, 1/9 लिखेंगे, 1/9 ऑफ का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई किससे, 36 से, बराबर √324, बड़ा बेसिक सा स्क्वायर है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 18 का स्क्वायर होता है बच्चों, माइनस क्या कर देंगे x, और इसके आगे आप इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। 7 से कितनी बार कटेगा 4, 11 से कितनी बार कटेगा 6, और इधर से कितना हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और राइट में जो 18 आ रहा है, ठीक है, वो इधर आएगा, 18 - x है बच्चों। आगे वाला पोर्शन देख लीजिए एक बार, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन लग रहा है, ये प्लस का 4 आया, ये प्लस का 6 आया, ये माइनस का 4 आया, ठीक है। आई थिंक ये विजिबल होगा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, आप यहां से देख सकते हैं इसको, हाँ चलिए। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 4 है, इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया। 18 को इधर लेके आ जाइए, या 6 को इधर, -x को इधर, एक स्टेप आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे कोई सा स्टेप ले लीजिए आप, ठीक है। यहां पर मैंने क्या किया, 18 को इधर लेके आ गया, तो बताओ 6 में से 18 लेस होगा, माइनस का आएगा, कितना आएगा, माइनस का 12, जो कि किसके बराबर है, -x, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 12, दैट विल बी माई आंसर। आई थिंक यहां तक की जानकारी आपको सबके समझ में आई होगी, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम बच्चों? यहां पर मैंने आपको एक सीक्वेंस बता दिया, उसके ऊपर बेस मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन करवा दिए, आप उनको देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन्हीं को हम एक परफेक्टली, ठीक है, एक कंप्लीट एक पैटर्न के अंदर लिख लेते हैं, जिसको अपन कहते हैं 1 1/2 1/2, मतलब एक डिवीजन के फॉर्मेट में लिख लेते हैं। क्या है उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है बच्चों। आपके सामने कुछ परसेंटेज हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, साइड से हट जाता हूँ, थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूँ, कंप्रेस कर देता हूँ, जिससे आपको ये दिख जाए एक साथ, ठीक है। अदरवाइज ये कैमरे की रेंज से बाहर होंगे, ठीक है ना। चलिए फटाफट देख लेते हैं इनको, एक सीक्वेंस में मैंने लिखा है, ठीक है, किस तरीके से, और इसके साइड में भी कुछ बातें नोट कर रखी हैं, ठीक है। देखें फटाफट कैसे, परसेंटेज फ्रैक्शन, प्रतिशत भिन्न, ठीक है। और इन भिन्न के अंदर, प्रतिशत भिन्न के अंदर, मैंने इस जगह कहीं ना कहीं आपके सामने इन सभी भिन्नों को किसके फॉर्मेट में लिख दिया बच्चों, एक सीक्वेंस में, एक डिवीजन के फॉर्मेट में लिख दिया है, ठीक है। सबसे पहले 1 लिखा, उसके बाद 1/2 लिखा, 1/3 लिखा, 1/4 लिखा, 1/5 लिखा, और जो काम मैं लेफ्ट में कर रहा हूँ वही काम मैं 100 में डिवाइड करते हुए लिखता जा रहा हूँ, और वो वैल्यूज आपके सामने दिख रही हैं। 1 का वैल्यू 100%, 1/2 किसके बराबर है, 50, 1/3 33, ये आप आराम से क्या कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। 1/4 1/5 1/6, ठीक है, 1/7 1/8 1/9 1/10, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं सर हाफ वाले पैटर्न में 1/5 नहीं आया था, तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, 100 में 5 से डिवाइड कर सकते हैं, इजीली 20% आ जाता है। 100 में 10 से डिवाइड करेंगे 10% आ जाएगा, 1/11 1/12 1/13। मैं थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन देने के लिए इस पर स्टार लगा दिया है, क्योंकि 1/13 जो आपके जान पहचान में नहीं है, ठीक है, आप किसी का आधा करने पर नहीं बन रहा है, इसका मतलब एक्स्ट्रा अटेंशन देनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन ऐसा है कि पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में रखना है, क्योंकि आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करने जाएंगे और ये टर्मिनेट नहीं होता, ये आगे तक जाता है, ठीक है। अपन मैं क्या कर दूंगा, इसके 100 करूंगा, तो ये 1/13 लाना थोड़ा सा कैसा काम है, मुश्किल काम है, इसलिए आप सीधे सीधे इसको दिमाग में रखें। पॉइंट ये आता है कि सर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे और नंबरों को लिखा है ऐसे इसको भी फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि किसके बराबर होगा बच्चों, 7 और इसके बाद 9/13, ठीक है, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट ये 1/14 वाला केस बता दिया। 1/15 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अगर मैं डेसिमल फॉर्मेट में लिखा हुआ है 6.66, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में 62/3 भी लिखा जा सकता है। और ये वैल्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइड में मैंने आपके सामने ना एक पैटर्न, एक सीक्वेंस लिखा है, जो आगे चल के मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि 16.66% किसके बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है। अगर मैं क्या करूं,
6.66% की तरफ जाऊं तो जो कि किसके बराबर हो जाएगा 1/15 के बराबर, और एक और वैल्यू है 66.66% जो कि किसके बराबर है 2/3। अच्छा 66.66% आया कहां से, पॉइंट इज दैट, ठीक है। तो ये आया कहां से, इसमें मैंने क्या किया है 1/3 को हम जानते हैं बहुत अच्छे से, किसके बराबर होता है 33.33% के बराबर होता है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो 1/3 किसके बराबर है 33.33%। अगर उसका क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, इसका डबल कर दिया जाए तो क्या दिखाई देने लग जाएगा 66.66%। ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद 1/16 था 1/20। अच्छा बीच वाली वैल्यूज मैंने इस जगह नहीं लिखी हैं, जो कि अगर मैं देख पा रहा हूं तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती हैं और होती भी नहीं है, ठीक है, सही मायनों में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं 3/8 जो आपको दिमाग में रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 3/8 काफी काफी इंपॉर्टेंट है, 7/8 भी दिमाग में रखना है। हालांकि 7/8 3/8 अपन बना भी सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल पहले पड़ाव के अंदर आपको इतना आना क्या है बेहद जरूरी है, ठीक है। चलिए बच्चों ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है, परसेंटेज फ्रैक्शंस, आप इनको आराम से नोट करिए और इनको अपने दिमाग में फिट करिए, ठीक है। याद करने का तरीका कुछ स्पेशल नहीं है, पहले समझ लिया आया कहां से, दूसरा उसके बाद क्या करना है आपको फ्लो में क्या करना है, एक बार इनको मन में बोल लेना है और बोलने के बाद कॉपी पे लिख डालना है, ठीक है। जब आप लिखने जाएंगे तो काफी हद तक आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से फ्रैक्शंस आपको ढंग से याद है, कौन से फ्रैक्शंस आपको ढंग से याद नहीं है। जो नहीं है उन पर एक्स्ट्रा टेंशन कर देना, ठीक है, 1-2 बार देख लेना। और ये काम है ना एक दिन का नहीं है, इसको आप क्या करिए एक बार ओवरव्यू लीजिए, रीड करिए, ठीक है, लिख डालिए, ठीक है। फिर सेम जब भी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले 5 मिनट 10 मिनट पहले क्या कर लीजिए, देख लीजिए। ये आपको है ना मुश्किल से 2-3 क्लासेस के अंदर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लिखना बेहद जरूरी है, आप नहीं लिखेंगे तो आपको इनके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं लगेगा। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, ये परसेंटेज फ्रैक्शन आपके परसेंटेज में बहुत इस्तेमाल होता है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में इस्तेमाल होगा, डिस्काउंट में इस्तेमाल होगा, सिंपल इंटरेस्ट में इस्तेमाल होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में इस्तेमाल होगा, इवन अगर जहां भी रेशियो के अंदर भी कोई परसेंटेज इन्वॉल्व हो जाएगा तो वहां भी इस्तेमाल हो जाएगा। असल में ये परसेंटेज का रेशियो फॉर्मेट है जिसे अपन परसेंटेज फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों अब बारी है इससे आगे वाले कंसेप्ट की तरफ, क्या कंसेप्ट रहेंगे, ठीक है, उनकी तरफ मूव करना है, ठीक है। बच्चों अब इस जगह मैंने ना आपके सामने ना कुछ वैल्यूज लिख रखी हैं, कुछ फॉर्मेट लिख रखा है। ये परसेंटेज फ्रैक्शन क्या इतने ही रहते हैं क्या, ये परसेंटेज फ्रैक्शन सिर्फ इतने ही नहीं होते, इससे कहीं ज्यादा होते हैं। ये परसेंटेज फ्रैक्शन इतने नहीं होते, इससे कहीं ज्यादा होते हैं। और ये इससे कहीं ज्यादा होते हैं बच्चों, तो कौन कौन से परसेंटेज फ्रैक्शन है जो इससे ज्यादा रहते हैं, उसको बनाने का तरीका मैंने इस जगह लिखा है। क्या क्या लिखा है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये परसेंटेज फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया बच्चों, हम क्या करें गुणा के रूप में, किसके रूप में, गुणा के रूप में। दूसरा एडिशन, आप कुछ एडिशन करके जोड़ करके कर सकते हैं। तीसरा सब्ट्रैक्शन, कुछ घटा करके कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मल्टीप्लिकेशन। कुछ लोग कह रहे हैं सर डिवीजन के फॉर्मेट में, अरे बच्चों डिवीजन के फॉर्मेट में तो लिखा ही है इनको। अगर आप देखेंगे पिछला सीक्वेंस तो कभी 2 से भाग लगाया, तो कभी 3 से भाग लगाया, कभी 4 से भाग लगाया, ठीक है, तो वो तो डिवीजन के फॉर्मेट में थे ही, ठीक है। इसका मतलब मुझे थोड़े से और तैयार करने, या तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फटाफट बारी है इस जगह से मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट को, ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा है, आसान सा है, आप इसको देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा है 1/3। 1/3 को अगर आप जानते हो ऑलरेडी किसके बराबर होता है, 33.33% के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 33.33% के बराबर होता है। अगर मैंने इसका डबल कर दिया तो कितना दिखाई देने लग जाएगा, 66.66% आपको दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। अब दिमाग में ये डाउट आता होगा सर ये बनाने को आते हैं या फिर ये कैसे इस्तेमाल करना है। बच्चों आपके सामने कोई वैल्यू, आपको कोई कैलकुलेशन जो आपसे सॉल्व करवाई जाएगी किस फॉर्मेट में हो सकती है, वो ऐसे हो सकती है, ठीक है। मैं आपके सामने लिख करके बता देता हूं। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले सिंपल सा, लेकिन है ना ये आपके क्वेश्चन का एक हिस्सा होगा, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। जैसे उस जगह आपसे कैलकुलेट करवा लिया जाए कि यू हैव टू फाइंड आउट, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, 33 का 66.66%, इतना परसेंट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये किसी क्वेश्चन का पड़ाव है, क्वेश्चन के अंदर कोई एक छोटा सा कैलकुलेशन का हिस्सा है, ठीक है। अब इस जगह आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप एक काम करो कि 33 इंटू 66.66 डिवाइडेड बाय क्या कर दो 100। ऐसा करने पर आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप खुद देख पा रहे होंगे कि दोनों का आपस में गुणा करना है, ये खुद डेसिमल वाली वैल्यू है, इसके चक्कर में और एक 100 से डिवाइड होगा तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आपकी और इंक्रीज हो जाएगी। और जबकि एज पर पैटर्न्स की देखो आपके कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए और उसको फास्ट करने में परसेंटेज आपको बड़ी स्पीड से निकाल आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि 66.66% को हम जानते तो नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं यार तुम किसी का डबल ट्रिपल हो
किसका डबल ट्रिपल हो, तो आप बोलेंगे 66.66%। किसका डबल होता है बच्चों? 33.33 का होता है। या आप बोलेंगे 11.11% आपने बताया था सर, उसका 6 गुना कर देंगे तो भी आ जाएगा। बात तो बराबर है, आप किसी से रिलेट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ फटाफट आप क्या पुट करेंगे इस जगह 33 इंटू 2/3, और ऐसा करने पर आपका आंसर फटाफट आ जाता है, जो कि किसके बराबर होता है? 22 के बराबर है। और 22 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि मैंने बोला ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, ये खूब तरीके से आता है। कैसे आ सकता है? ये आपके परसेंटेज के उन क्वेश्चंस में आ सकता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि ना किसी चुनाव के अंदर 33.33% कैंडिडेट्स ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लिया, तो इनडायरेक्टली कितनों ने लिया? 66.66 ने लिया। ठीक है, या बोलेंगे 66.66% ने पार्टिसिपेट किया, कास्ट किए वोट। तो ये एक कैलकुलेशन का हिस्सा है, वहां पर मुझे इनकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, चलिए, तो इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैं इसको रफ कर देता हूँ बच्चों, ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट मैंने आपके सामने एक वैल्यू लिखनी है। ठीक है, उसको आप बताना कि ये किससे रिलेटेड हो सकती है। मैंने आपके सामने वैल्यू लिखी 28.56%। जब आप गौर से देखेंगे 28.56% को, तो आपको दिखाई देगा 28 जो कि किसके टेबल में आता है? 7 की टेबल में आता है, और 14 की टेबल में भी आता है। तो आपका दिमाग सबसे पहले काम करेगा, या तो ये 14 का कोई मल्टीपल मिल जाए, या किसी 7 का मल्टीपल मिल जाए। तो आप जानते हैं 14.28% जो कि बराबर होता है बच्चों 1/7 के। किसके बराबर होता है? 1/7 के। और मैं 14.28% का जैसे ही डबल करूंगा, मेरे पास क्या आने लग जाएगा बच्चों? 28.56 आने लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या पता होना चाहिए? पहले जो ऑलरेडी मैंने परसेंटेज फ्रैक्शन आपको लिखवाए हैं थोड़ी देर पहले, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर वो नहीं आता, इसका मतलब आगे वाला पड़ाव आपको और परेशान करेगा, और दिक्कतें आपके लिए क्या करेगा? पैदा करेगा। इसलिए 14.28% आपको पता है 1/7, तो मैं जानता हूँ 1/7 तुम किसके बराबर हो? 14.28% के बराबर हो। अगर मैं इसका डबल कर देता हूँ तो मेरा काम चल जाता है, मेरा काम चल जाता है। तो मैंने लिखा 2/7, जो कि किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 28.56। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैल्यू जैसे मैंने आपके सामने लिखा 18.18%। अब रिलेट करने का काम आपका है। ठीक है, मैंने परसेंटेज फ्रैक्शन आपको लिखवा दिए, आप उनको देखिए, गौर करिए उन पे। ठीक है, आपको वो चीजें क्या होंगी और थोड़ी सी आपके कहते हैं ना फ्रेंडली होती चली जाएंगी। 18.18% की बात करते हैं। 18 किसकी टेबल में आता है? 6 की में भी आता है, 3 की में भी आता है, 9 की में भी आता है। लेकिन आपने कौन सा परसेंटेज पढ़ा है? 3 वाला तो नहीं पढ़ा, क्योंकि 3 वाला तो बहुत बहुत बड़ी वाली 1/33 होगा। ठीक है, नाउ तो मैंने बात करी इस जगह 9 से रिलेटेड मेरे को दिमाग में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 9.09 मेरे दिमाग में क्लिक कर गया। किसके बराबर है? 1/11 के बराबर है। तो 18.18 किसके बराबर हो जाएगा? 2/11 के बराबर हो जाएगा। 2/11 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सेम एज अगर मैंने बोला 44.44%, तो इसको भी रिलेट कर सकते हैं बच्चों, इसको भी रिलेट कर सकते हैं। किसके बराबर होगा बच्चों? 22.22 का डबल बोल सकते हैं, लेकिन 22.22 खुद नहीं पड़ा। 11.11% का 4 गुना बोल सकते हैं। 11.11 किसके बराबर होता है? 11.11 किसके बराबर होता है? तो आप देख पा रहे होंगे 1/9 के बराबर होता है, 1/9 के बराबर होता है। और उसका 4 गुना, तो 1/9 का 4 गुना बच्चों 4/9। इसकी जगह में क्या लग सकता हूँ? 4/9। ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है 37.5। अच्छा, 37.5 सर आपने बता दिया था ऑलरेडी। असल में ये 1/8 का 3 टाइम्स होता है, इसको मैं 3/8 कहता हूँ। 1/8 क्या होता है? आप बोलेंगे 1/8 किसके बराबर होता है? 12.5% के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 12.5। अगर उसका 3 गुना कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा बच्चों? 3/8 आ जाएगा। और 3/8 का मतलब क्या हो जाएगा? 37.5। क्यों? 12 का 3 गुना 36 हो गया, 0.5 का 3 गुना कितना होगा? 1.5 आ गया। इससे मुझे पता चलेगा कि 12.5 का 3 गुना करने पर कितना आएगा? 37.5% आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, एक सीक्वेंस मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला लिखा है। इसके आगे भी मैंने इसमें एक और स्लाइड इसकी बना रखी है, जिसमें आपको खूब सारे परसेंटेज फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में दिखेंगे। कौन कौन से हैं वो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, ये रही वैल्यूज। ठीक है, ये वैल्यूज आपको दिखेंगी इस जगह से। ठीक है, तो 27.27 भी मैंने इस जगह लिख रखा है ऑलरेडी। ठीक है, और 2/9 भी लिखा है मैंने। तो ये वैल्यूज आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और लेकिन इनको लिखने से पहले इनको आप अपने दिमाग में ना इनको रिलेट करना सीखिए। ठीक है, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने इस सेशन को ना अच्छे से समझा। अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप रट रहे हैं तो चीज़ों को, इसका मतलब आपने ना आपके जो कहते हैं ना बेसिक चीज़ें आपकी गड़बड़ाई हुई हैं। ठीक है, आप इनको रटने नहीं। ठीक है, आप परसेंटेज फ्रैक्शन को पहले समझें, फिर इनको लिखें और इनको याद कर लें। याद करने के बाद
जब बारी आती है इनसे रिलेटेड वालों की तो उनको आपको समझना ही पड़ेगा। आप उनको कितना रट सकते हैं, अगर आपने किसी क्वेश्चन में बार बार देख लिया तो चलो वो एक वैल्यू आपके सामने क्या हो सकती है, रटी हुई हो सकती है, लेकिन अगर उसको घुमा के पूछ लिया जाए तो फिर आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। इसलिए इनको समझते हुए क्या करें, याद करें, जिससे कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म आपके लिए क्या हो जाएगा, एक पॉइंट बनेगा। होता क्या है बच्चों, कुछ लोग कहते हैं कि ना याद करना सही रहता है कि रटना सही रहता है कि समझना सही रहता है। मेरा मानना है कि बच्चों पहले आप चीज़ों को क्या करिए, सही तरीके से समझ लीजिए। समझने के बाद इनको क्या करिए, अपने पैटर्न के अनुसार लिख लीजिए। लिखने के बाद इनको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। और इसी प्रोसेस को जब ढंग से कर लिया जाता है उसे रटना कह देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ना हमेशा ना रटने की तरफ मत भागिए, पहले समझिए चीज़ों को, ठीक है। और मैथमेटिक्स तो पोर्शन ही ऐसा है जिसको आपको क्या करना है, समझना ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। बच्चों नेक्स्ट फॉर्मेट मैंने आपके सामने लिखा है इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, इन द फॉर्म ऑफ एडिशंस, ठीक है। मैं कुछ बातें इस जगह से इरेज कर देता हूँ, ठीक है, रफ कर देता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने क्या कर रखे हैं, लिख रखे हैं, ठीक है। इनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो हाँ बच्चों, पॉइंट क्या है इस जगह, मैंने आपके सामने एक वैल्यू लिखी है 112.5%, ठीक है, और उसको आगे एक्सप्लेन भी कर रखा है, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे 112.5% को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है किस तरीके से कि भाई 112.5% को हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं 12.5 को, जो कि किसके बराबर होता है, 1/8 के बराबर होता है। तो मैंने बोला यार तुम 112.5%, तुम 100% से कितना दिखाई दे रहे हो, 12.5% ज्यादा दिखाई दे रहे हो, किससे, 100% से। 100% का खुद का वैल्यू क्या होता है, आप बोलेंगे 100% का वैल्यू होता है 1, 12.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/8। आप बोलेंगे 100% का वैल्यू हो गया 1 और 12.5 का वैल्यू हो गया 1/8, दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो जैसे ही आप 1 में 1/8 जोड़ते हैं तो एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 9/8 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा थोड़ा सा है ना एडवांस मेथड होता है। एडवांस मेथड क्या होता है, जब आप किसी फ्रैक्शन को 1 में ऐड करते हैं तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दोनों को ऐड कर दो, 8 और 1 को आपस में ऐड करो, ठीक है। इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है कि 8 और 1 को आपस में ऐड करो, ऊपर लिख दो और जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। वो जैसे जैसे आप है ना कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते चले जाएंगे वो चीजें आपके लिए क्या हो जाएंगी, यूजर फ्रेंडली हो जाएंगी, ठीक है। चलिए बच्चों बारी है कि 112.5% का मतलब क्या होता है। 112.5% का सही मायने में मतलब होता है ए नंबर इज इंक्रीजेस बाय, अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब इंक्रीजेस है, ठीक है, एक बार देख लीजिए, ठीक है। ए नंबर इज इंक्रीजेस बाय 12.5%, ए नंबर इज इंक्रीजेस बाय 12.5%। तो मैं यहाँ बोलूंगा हिंदी में क्या मतलब है, किसी संख्या को 12.5% बढ़ा दिया। अच्छा मैंने बोला किसी संख्या को 12.5% बढ़ा दिया, तो इसका बेसिक मतलब क्या हो गया कि देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है किसी भी संख्या का अगर आपको 100% निकालना है तो 1 गुना कर देंगे, 200% निकालना है तो 2 गुना कर देंगे, 300% निकालना है तो 3 गुना कर देंगे। इसका मतलब 1% 100% निकालने का मतलब है 1 गुना करना। अब किसी संख्या में आप है ना 1 से गुना करें, कोई इफेक्ट आता है नंबर में, कोई इफेक्ट नहीं आता। इसका मतलब 1 गुना करने का मतलब प्रत्येक संख्या अपने आप में कंप्लीटली कितनी होती है बच्चों, 100% होती है। ये बात अपने दिमाग में रखना, ईच एंड एवरी नंबर इज 100% ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक संख्या स्वयं की कितनी होती है, 100% होती है। बहुत बेसिक सी बात है। अब मैंने बोला कि यार मैंने 12.5% बढ़ा दिया तो ये 100% से कितनी बढ़ गई, 12.5% बढ़ गई तो कितनी हो गई, 112.5% हो गई। तो यहां से जो समझना है ये 12.5% का जो खेल है ना वो समझ में आना चाहिए। 12.5% बढ़ा दिया तो मैंने लिखा 12.5% का कर दिया, इंक्रीज कर दिया है कि नहीं। आप बोलेंगे सर 12.5% का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे 12.5 का मतलब सर आपने बताया था 1/8 होता है। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। जब आप गौर से देखेंगे 1/8 को तो आप बोलेंगे सर इंक्रीज वाला पोर्शन तो मेरा ऊपर है, प्लस लगा दिया मैंने। अब है ना एक फैक्ट है, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है, जो आपके परसेंटेज के अंदर बहुत आपके हेल्पफुल रहने वाला है। मैं उसको कह सकता हूँ कि सक्सेसिव में काम आएगा, नॉर्मल भी काम आएगा, ठीक है, कंपैरिजंस में काम आएगा, रेशियो कन्वर्जन में काम आएगा। कैसे कैसे, ध्यान से देखिए। अगर मैंने बोला 1/8 अगर इंक्रीज कर रहे हैं, किसका साइन लगा दिया, प्लस का, तो पहला फैक्ट तो याद रखना है जो इसके डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये इसके इनिशियल वैल्यू को, इनिशियल को मैं ओल्ड कह सकता हूँ, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, ओल्ड कह सकते हैं। तो प्रारंभिक मान कितना है इसका, 8, सही है। बढ़ कितना गया, 1 बढ़ गया। बढ़ कितना गया बच्चों, 1 बढ़ गया। अगर 1 बढ़ गया है, पहले 8 था 1 बढ़ गया है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर पहले 8 था 1 बढ़ गया है तो कितना हो चुका है,
9 हो चुका है। तो आप बोलेंगे 8 इज योर ओल्ड वैल्यू एंड 9 इज योर न्यू वैल्यू यानी करंट वैल्यू। करंट वैल्यू का मतलब चेंज होने के बाद जो वैल्यू आई है वो आपकी क्या है बच्चों, 9 है। और ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। अगर आपको ये बातें अगर समझ में आने लग जाएं धीरे धीरे करके, तो कहीं ना कहीं आपसे अपनी कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, बहुत फास्ट कर सकते हैं, अपना समय क्या कर सकते हैं, बहुत बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों, तो मैंने क्या बोला 1/8, अगर पहले 8 था तो 1 बढ़ गया, कितना हो गया 9, तो मैं क्या बोलूंगा इसको 9/8। सही है, 9/8 में ऊपर वाली वैल्यू किसको शो करेगी, न्यू को, और नीचे वाले किसको शो कर देगी, ओल्ड को। ओल्ड के कई सारे नाम हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, इनिशियल प्रारंभिक बोलते हैं, ठीक है, मुख्य मान बोलते हैं, मूल मान बोलते हैं, ठीक है, ये इसके नेम हो जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन असल मीनिंग जो निकल के आता है इस जगह से कि भाई जो नीचे लिखा है वो प्रारंभिक है, पहले वाली वैल्यू है। ठीक है, और वो इंक्रीज होने के बाद जो आया है वो आपका कौन सी वैल्यू हो जाएगी, न्यू वैल्यू हो जाएगी। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अब बच्चों इसके सामने मैंने कई सारी वैल्यूज आपके सामने लिख रखी हैं। ठीक है, अब इनको अपन फटाफट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो समझ लेते हैं एक बार इनको, क्या है इनका मतलब। ठीक है, और फिर इनके आंसर्स आप लोग मुझे करके बताएंगे। ठीक है, मैं इनको रफ कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, 1 बाय 1 करके मैंने आपके सामने लिखा है ए नंबर इज इंक्रीजेस बाय 14.28, 37.5, 44.44 और 122.22%। ठीक है, हिंदी में भी सेम लिखा हुआ है और इनको कट कर रखा है। कुछ लोग कह रहे हैं सर है ना ये कट करने का वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि बच्चों पहले मैंने ना एक वैल्यू लिखी है, उसके बाद फिर मैंने क्या कर दिया, उसको कट करके उसकी जगह दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू, फिर चौथी वैल्यू। आपके सामने एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन मैंने क्या कर दिए, रेडी कर दिए, प्रिपेयर कर दिए। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। ये नंबर इज इंक्रीजेस, ये दिख रहा है ब्लू कलर से, आई थिंक विजिबल होगा, हाँ है। फिर भी अगर नहीं दिखाई दे तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये नंबर इज इंक्रीजेस बाय, ठीक है, वैल्यूज हैं आपके सामने, ये कुछ वैल्यूज हैं जो कंफ्यूज करेंगे आपको, तो मैं लिख देता हूँ। इंक्रीजेस बाय पहली वैल्यू है आपके सामने 14.28%। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जब उसको कट करके मैं आगे लिखूंगा 37.5% को कैलकुलेट करना है, फिर आपको कैलकुलेट करना है 44.44% को, फिर कट करके फिर मैंने आखिर में लिखा है 122.22। मैं डेसिमल फॉर्मेट में ज़्यादा लिखता हूँ। ठीक है, और इसके पूछे जाने के भी चांसेस थोड़े से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अदरवाइज मैंने इनको बताया दोनों फॉर्मेट में, आपको मिश्रित भिन्न रूप में बताया है और डेसिमल फॉर्मेट में बताया है। ठीक है, चलो बच्चों अब इसके आगे की बात करते हैं। ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि बताइए इनको सॉल्व करने पर क्या फ्रैक्शन आएगा, इनको सॉल्व करने पर फ्रैक्शन क्या आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 14.28% क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। 14.28% इंक्रीज कर दिया है, इसका मतलब 14.28% का मतलब बच्चों 1/7 होता है। 14.28% का मतलब क्या होता है, 1/7 होता है। अब आप मुझे बताएंगे कि देखो इंक्रीज किया है तो ऊपर प्लस का साइन लगा देंगे। किसका साइन लगा देंगे, प्लस का। अब आप बोलेंगे पहले कितना था 7, अब कितना बढ़ गया 1, तो हो कितना गया 8। जो ऊपर वैल्यू लिखी रहेगी, ऊपर जो डिजिट रहेगा, न्यूमरेटर में जो डिजिट रहेगा, आपके अंश में जो डिजिट रहेगा, आप क्या करेंगे उसके आगे देखेंगे प्लस का साइन आएगा कि माइनस का आएगा। प्लस माइनस कैसे आएगा, इंक्रीज कर रहे हैं प्लस आएगा, डिक्रीज करेंगे आगे चल के बताऊंगा तो माइनस आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आप उस वैल्यू को डायरेक्टली आपके डिनोमिनेटर में नीचे वाली वैल्यू में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपके पास नया मान आ जाता है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, पहले अगर 7 है तो 1 बढ़ गया, कितना हो गया 8। तो 8 कौन सा मान है आपका, नया मान। 7 कौन सा मान है आपका, पुराना मान। ओके, नाउ 37.5% क्या मतलब रहेगा, प्लस का साइन लगा दिया, ये कौन सा मान है आपका, पुराना मान। कितना बढ़ गया 3, तो आप बोलेंगे 11 हो गया है, कितने से 8 से। तो 8 कौन सा मान है आपका। अब मैं इसके नाम चेंज कर देता हूँ, पहले वाले में ओल्ड न्यू लिखा है, इस वाले के अंदर मैं क्या कर देता हूँ बच्चों, इसको बोल देता हूँ इनिशियल, प्रारंभिक। अब मैंने इनिशियल बोल दिया, प्रारंभिक बोल दिया, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने का काम है। ठीक है, और इधर लिख दिया मैंने 11/11। ये कौन सा मान है आपका, न्यू मान, करंट वैल्यू, समझ पा रहे हो, नया। अब बताओ 44.44%, तो मैंने इस जगह 44.44% को ऑलरेडी लिख रखा है, 4/9 होता है। हालांकि ये क्यों होता है, कहां से आया, ये ऑलरेडी मैं क्या कर चुका हूं, आपको डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, अगर आप पीछे जाके देखेंगे 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, तो वीडियो के अंदर मैंने बताया है 44.44% कहां से आया। ठीक है, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि ना
कम टाइम में हम ज़्यादा कंटेंट क्या कर पाएँ, आपके सामने दे पाएँ, इसलिए मैंने इसको फटाफट क्या कर दिया है, आपके सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो 44.44% मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपका पुराना मान कितना है 9, तो कितना बढ़ गया 4, कितना हो गया 13, 13 कौन सा मान हो गया आपका नया न्यू, और 9 कौन सा मान हो गया आपका ओल्ड। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा था, मैंने बोला है कि मैंने संख्या को कितना बढ़ा दिया है, 122.22% इंक्रीज किया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि यहां से क्या करना है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं 122.22 कर दिया है या 122.22% बढ़ा दिया है। आप सेंटेंस को रीड करके देखें, आप मुझे बताएं 122.22% किया है या इंक्रीज कर दिया है। ठीक है, चलिए मुझे बताएं फटाफट। हाँ बच्चों, क्वेश्चन में दे रखा है कि मैंने किसी संख्या को 122.22% का कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाला पोर्शन मैंने किया नहीं है, इसको इंक्रीज कर दिया है। तो सबसे पहला काम इसको टैकल करो, 122.22 को। अब आप बोलेंगे सर 122.22 को कैसे टैकल करेंगे, इसमें किसको जानते हो 22.22 को जानते हो, जो कि किसके इक्वल है, किसके इक्वल होता है 22.22, 22.22% किसके बराबर होता है। आप बोलेंगे सर ये 2/9 के बराबर होता है, आपने ऑलरेडी बताया था थोड़ी देर पहले। अब इसको भी 100 से ऊपर कर रखा है, इसका मतलब 2/9 मैंने क्या किया है, पहले तो इसको टैकल कर लें। अब इसको टैकल करने का तरीका मैं बोलूंगा 100% से कितना ज्यादा 22.22, बिल्कुल सही है। ये कितना हो गया 2/9, ये कितना हो गया 1, सीधे कितना आया 11/9। आप चाहें तो सीधे वर्चुअली ऐड कर सकते हैं। 22.22% मैंने क्या किया, इंक्रीज किया है पहले तो, जिससे 122.22 बना है। मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा 22.22 2/9, 9 से 2 बढ़ गया 11/2, 11/9, 11/9। ठीक है, 11/9। अब मुझे क्या करना है, इंक्रीज करना है। आप देख पा रहे होंगे 11/9 मैंने क्या करना है, इंक्रीज करना है। और अब फाइनल जो आएगा, आई थिंक आपको विजिबल हो तो ठीक है, नहीं है विजिबल, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, उसको कंप्रेस कर देता हूँ। ठीक है, और इधर लेके आ जाता हूँ। चलिए, तो यहां देख पा रहे होंगे 11/9, और इसको मैंने क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। किसका साइन बना दिया, प्लस का। तो आप बोलेंगे पहले 9 था, 11 बढ़ गया, कितना हो गया 20। 20 मेरा कौन सा वैल्यू है बच्चों, न्यू वैल्यू मेरा 20 है, और ओल्ड वैल्यू मेरा कितना है 9। और यहां से आप बोलेंगे 9 से कितना हो गया 20, जो आपके दिमाग में आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, फिट करना है, और ये बहुत अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए आराम से। ठीक है, कहीं कोई परेशानी हो तो फिर आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरा मैंने पहला क्वेश्चन बताया आपको, किसके ऊपर बताया, एडिशन के ऊपर। अभी इसके बाद आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है सब्ट्रैक्शन के ऊपर। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है, और अगर एडिशन समझ में आया तो सब्ट्रैक्शन आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट। ये मैं ऑलरेडी कुछ वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इनको रफ कर देता हूँ एज यूजुअल, जैसा हम क्लास में पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके सामने थोड़ा आसान करके लिख दी गई हैं। ठीक है, चलो देखिए गौर से। आखिरी है इन द फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन, आई थिंक दिख रहा होगा, विजिबल होगा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट देख पा रहे हैं। 87.5% लिखा हुआ है। 87.5% का मतलब आप बोलेंगे सर आपने डायरेक्ट याद करवा दिया हमें। तो कैसे याद करवा दिया, आपने बताया था 87.5% किसके बराबर होता है, 7/8 के बराबर होता है। अब बारी है इसको समझने की, समझाने की। ठीक है, कैसे, मैंने बोला 87.5%, तो आप बोलेंगे सर ये 100% से कम दिखाई दे रहा है मेरे को तो। अच्छा, कितना कम दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे सर 12.5% कम है। कैसे पहचाना, दो तरीके, या तो 100 में से घटा दो, या इसमें क्या जोड़ें कि अपने पास क्या आ जाए 100% आ जाए। तो आप बोलेंगे सर 87.5 है, 2.5 जोड़ेंगे, पहले तो 90 हो जाएगा, फिर 10 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली आपने सोच लिया कि 100% से कितना कम है, 12.5% कम है। ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, 100% का वैल्यू 1 होता है, 1 में से कितना कम कर देंगे, 1/8 कम करेंगे। 1 में से 1/8 कम करेंगे तो ऐसा इशू नहीं है कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एक तरीका एलसीएम ले लिया और फटाफट सॉल्व कर लिया, कितना आ गया 7/8।
टेक्निकली इसका मतलब क्या होता है 87.5% का? मैंने बोला मेरी जो संख्या है वो 87.5% रह गई का मतलब क्या है? 12.5% मैंने उसको क्या कर दिया है? कम कर दिया है। और इस बात को मैंने आपके सामने लिख रखा है, ए नंबर इज डिक्रीजेस बाय 12.5%। ए नंबर इज डिक्रीजेस बाय 12.5%। 12.5% मैंने क्या कर दिया? इसको कम कर दिया है। और 12.5% कम करने का मतलब, अब इसको फटाफट कैलकुलेट करेंगे। 12.5% मतलब 1/8 कम कर दिया है मैंने। आगे किसका साइन लगा दिया? माइनस का साइन लगा दिया। किसका साइन लगा दिया बच्चों? माइनस का। अच्छा, माइनस का साइन लगाने की वजह क्या है? क्यों? क्योंकि मैंने डिक्रीज किया है। अगर मैं इसी को इंक्रीज करता तो किसका साइन लगा देता? प्लस का लगा देता। अब आप क्या बोलेंगे इसको? आप बोलेंगे पहले कितना था? 8, कम कितना हो गया? 1। कितना कम हो गया? 1 कम हो गया, तो हो कितना जाएगा? 7। ठीक है, अगेन वापस बोलूंगा तो ये कौन सा मान है मेरा? इनिशियल का मतलब ये मेरा प्रारंभिक वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? प्रारंभिक। और ये मेरी कौन सी वैल्यू है बच्चों? जो इसके बाद आई है, ऑपरेशन लगने के बाद आई है, नया मान है। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस और नो? ये प्रारंभिक बोल सकता हूँ, इनिशियल बोल सकता हूँ, ओल्ड बोल सकता हूँ। ये सभी इसके नाम को शो करेंगे। मुख्य मान बोलूँ तो भी सही है, मूल मान बोलूँ तो भी सही है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो बच्चों बारी है। इसकी साइड में जो कुछ क्वेश्चन है मैंने लिख रखे हैं आपके सामने। तो 12.5% की जगह अगर मैंने 16.66% बोला, 12.5% की जगह मैंने बोला 16.66%, तो 16.66% को ध्यान से देखें क्या होगा? 16.66% को ध्यान से देखें क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 16.66% 1/6 होता है, कम कर दिया है। तो आप बोलेंगे कम कर दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ? कम कर दिया इसका मतलब क्या है? अगर पहले कितना था 6, तो 1 की कमी आ गई, कितना रह गया? 5। तो 5 कौन सा मान है बच्चों? आपका न्यू वैल्यू है। आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, विजिबल होगा होपफुली, नहीं तो मैं इसको कंप्रेस कर देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको सबको दिखाई देता रहे। ठीक है, ज्यादा कंप्रेस नहीं करेंगे इतना, जिससे हमारा काम चल जाए। ठीक है, ओके ठीक। हाँ, तो 6 मेरा कौन सा वैल्यू हो जाएगा बच्चों? 6 मेरा कौन सा वैल्यू हो जाएगा? न्यू वैल्यू हो जाएगा। और नहीं, 6 मेरा ओल्ड वैल्यू हो जाएगा और 5 मेरा न्यू वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट मैंने लिखा है 9.09% कम कर दिया है। क्या आप 9.09% को जानते हो क्या? आप बोलेंगे 9.09 तो 1/11 होता है। 1/11 होता है तो कम कर दिया, ऊपर वाला वैल्यू किसको शो करेगा? कम को शो करेगा। तो आप बोलेंगे 11 से 1 कम हो गया। 11 से 1 कम हो गया तो कितना रह गया? 10 रह गया है। 11 पहले था, 10 मेरा कौन सा मान है? 10 मेरा कौन सा मान है? आप बोलेंगे न्यू वैल्यू है। ठीक है, और 11 कौन सा वैल्यू है? ओल्ड। अच्छा, एक बात तो तय होगी कि आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा किसको शो करेगा? ओल्ड वैल्यू को। और जो न्यूमरेटर है वो किसको शो करेगा? न्यू वैल्यू को। जैसा कि हम ना एक शॉर्टकट बना सकते हैं, एन फॉर न्यूमरेटर एन फॉर न्यू। तो जो ऊपर वाली वैल्यू होती है किसको शो करती है? न्यू वैल्यू को शो करती है। ठीक है, नाउ पॉइंट 22.22%। 22.22% का मतलब 2/9 होता है। कम कर दिया, ऊपर किसका साइन बना दिया? माइनस का। तो ये मेरा कौन सा वैल्यू हो गया? ओल्ड। तो 9 मेरा पुराना वैल्यू है। 2 कम करने पे कितना आ जाएगा? 7। तो 7 मेरा कौन सा वैल्यू हो जाएगा? न्यू। ठीक है, ये बात मैंने ऑलरेडी बताई है आपको। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, 27.27%। आप देख पा रहे होंगे 27.27%, जिसका मतलब होता है 3/11 जो आपके सामने लिखा हुआ है। और डिक्रीज किया है तो किसके वजह साइन लगा दिया? माइनस का। आप बोलेंगे सर पहले अगर 11 था तो अब 3 कम हो गया, तो कितना रह गया बताओ? 8। 8 मेरा कौन सा वैल्यू है? न्यू। और 11 मेरा कौन सा वैल्यू है? ओल्ड। और ये कहीं ना कहीं मैंने आपके सामने परसेंटेज फ्रैक्शंस के तीनों फॉर्मेट को समझाने का प्रयास किया है। आप एक काम कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए अब बच्चों बारी है, इससे आगे का पड़ाव क्या रहेगा। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ। मेरा पहला पड़ाव परसेंटेज फ्रैक्शन था, जो मैंने आपको आइडिया दिया। मैंने काफ़ी हद तक कोशिश करी, आप इन चीज़ों को देख लें। ठीक है, ठीक है, ऑफलाइन वालों के लिए थोड़ा सा एक आसान हो जाएगा कि वो अपनी ऑफलाइन क्लास के बाद ये ऑनलाइन क्लास को भी क्या कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, अपने कंसेप्ट्स को क्या कर सकते हैं, वापस रिकॉल कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे और नए कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे, और फिर वो हमारे कहीं ना कहीं ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की क्लास में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी की मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। ठीक।